हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एआर मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी मैथ्स की वीडियो सीरीज चल रही है। वन वीडियो वन चैप्टर के हिसाब से हम एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर को ख़त्म करते हुए चल रहे हैं। तो जिसमें आपने पीछे हमारा देख ही लिया होगा कि रेशियो प्रोपोर्शन आज का हमारा जो टॉपिक है। देखो, रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है और रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्यों? क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से ही परसेंटेज के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बनते हैं। हम इवन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी रेशियो के टर्म्स में ही बना के दिखाएंगे आपको। हर वर्क एंड टाइम, मतलब ये तो अगर हम मैथ्स पढ़ने आए हैं ना, सही बता रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो भैया रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए ही चाहिए जाके। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर इसी के बारे में। तो रेशियो का हिंदी अनुवाद जो आपने देखा होगा कि उसको अनुपात कहते हैं और प्रोपोर्शन का हिंदी अनुवाद जो है वो समानुपात है। तो सर अब ये होता क्या है, तो चलिए एक एक करके इसको सीखते हैं। फटाफट पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जान लें, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहले रेशियो होता क्या है? अनुपात। अनुपात होता क्या है, इसको कहते क्या है? देखो, मान लिया कोई दो क्वांटिटीज़ थी, एक ए क्वांटिटी थी और एक मान लिया कोई दूसरी क्वांटिटी थी बी। मतलब एक दो राशियां थी और दोनों राशियां मान लिया एक ए है एक बी है, लेकिन ये दोनों सेम प्रकार की है, मतलब सेम टाइप की है। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम टाइप की है और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है विद यूजिंग ऑफ डिवीजन, मतलब क्या मैंने बोला, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं भाग का इस्तेमाल करके, डिवाइड का इस्तेमाल करके, उसे ही अनुपात कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए हम फल ले लेते हैं, ठीक है। अब फल में एक ऑरेंज ले लिया और एक एप्पल ले लिया। मान लीजिए आपके पास संतरा जो है वो 8 है और आपके पास एप्पल जो है वो है 4, ठीक। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जब करने की सोच रहे हैं तो कंपैरिजन कैसे करेंगे भाई? देख लो, रेशियो कैसे इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों के बीच में एक सिंबल लग जाता है जिसको बोलते हैं रेशियो। ये जो कि आपने पढ़ा ही होगा, दो बिंदी लगती है, इसको रेशियो कहते हैं और दूसरा पार्ट ऐसे लिख दिया जाता है। इसी को ही रेशियो में डिफाइन करते हैं। बाकी ये कटता भी है, ये सब आगे बात चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल हमारा कहने का मतलब, रेशियो का मतलब क्या है कि जब भी दो या दो से अधिक भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि दो ही के बीच में हो, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करें बाय यूजिंग डिवीजन, उसी को रेशियो कहते हैं, उसी को अनुपात कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। चलो अब बात करती है समानुपात। देखो भाई, समानुपात इस शब्द से ही बना हुआ है, समान अनुपात। समान अनुपात मतलब सेम प्रपोर्शन, सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ? देखो, मान लीजिए कोई एक राशि थी ए, कोई एक राशि थी बी, एक सी और एक डी, 4 राशियां थी और सेम प्रपोर्शन का मतलब समझ रहे हैं ना? सेम प्रपोर्शन का मतलब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के जब बराबर हो जाए तो उसे ही कहते हैं प्रपोर्शन। क्या बोला? जब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाए, ये डी है, तो उसी ही प्रपोर्शन कहा जाता है। प्रपोर्शन कहा जाता है। आज हमारा डी ही नहीं सही बन रहा है, डी देखो कैसा बन रहा है। तो समझ में आया? अब प्रपोर्शन का साइन भी एक लगता है। कभी कभी ये इक्वल टू का साइन ना लगा के, पता है, यहाँ पे एक सिंबल और लगा लेते हैं। वो क्या सिंबल है? वो सिंबल ये है कि ए बाई बी, सी बाई डी, ठीक। ये जो प्रपोर्शन का साइन देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि इक्वल। ये कहीं कहीं इसकी जगह इक्वल टू का साइन भी यूज करते हैं, ठीक है। आइए इन सबको जानते हैं कि एक एक करके कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, फिर फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा, बस वीडियो के साथ बने रहें। मैं आपको बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, पहले वो जान लीजिए, उसके बाद फिर हम फटाफट आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि भाई बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चंस डायरेक्टली रटने नहीं आए, आप समझने आए, तो कुछ समझ के ही जाइए, ठीक है। तो समानुपात भी देखो, वैसे तो होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन हमें चारों पढ़ने नहीं है, हमें खाली 3 प्रकार ही पढ़ने हैं इसके। मतलब समानुपात के, मतलब प्रोपोर्शन के। पहला टाइप होता है इसका, पहला जो टाइप होता है वो होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं माध्यिका। माध्यिका अनुपात। हिंदी में शायद माध्यिका अनुपात ही बोला जाता है इसको। मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर लूंगा, फिलहाल इसको माध्यिका अनुपात ही कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है, दूसरा टाइप होता है इसका थर्ड प्रोपोर्शन।
थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन को कहते हैं, जैसे कि इसके शब्द से निकल के आ रहा है, तृतीय अनुपात, समानुपात, सॉरी यहाँ पे समानुपात है, ऐड कर लीजिएगा, समानुपात है, यहाँ पे समानुपात है, ठीक है, ये अनुपात नहीं है, समानुपात है, ठीक है। प्रपोर्शन क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो समानुपात के बारे में एक एक करके भी सब जानेंगे फटाफट कि ये है क्या। फिर जो चौथा टर्म होता है, वो जो चौथा टर्म है, सॉरी तीसरा जो टर्म है वो है फोर्थ प्रपोर्शन। इससे देखो बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि इनसे क्वेश्चन बने, इस फोर्थ वाले टर्म से। इससे और इससे तो बहुत पूछते हैं। अब ये फोर्थ प्रपोर्शन से बात आती है। फोर्थ प्रपोर्शन की बात जब करते हैं हम, तो इसका मतलब होता है, इसको जब कहते हैं चतुर्थानुपात, समानुपात, चतुर्थ समानुपात, ठीक है, समानुपात। ठीक, अब बात आती है, देखो भाई फटाफट जान लेते हैं क्या है क्या। देखो मीन पता है क्या होता है, मैं एक एक करके इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इनका, क्योंकि इधर तो जगह है नहीं, तो मैं इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। मीन होता क्या है, मान लीजिए कोई दो राशि हैं, ठीक है, एक A B, ठीक, दूसरी एक तीसरी राशि उनके बीच में आ जाए। मैंने कहा कोई दो राशियां हैं, उनके बीच में जब तीसरी राशि आ जाए, तीसरी क्वांटिटी आ जाए, तो मीन का मतलब होता है एवरेज, औसत। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए वो थर्ड प्रपोर्शन ये है, तीसरी राशि यही है, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। मीन प्रपोर्शन का मतलब यही होता है कि अगर जब भी निकालना हो तो C के बराबर रूट में B² या A भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ही मीन प्रोपोर्शन होता है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, ऐसे करके दे दिया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, या 3 और 3, एक नंबर 3 ले लेते हैं और दूसरा नंबर 1 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, एक 12 ले लेते हैं। 3 और 12 का मीन प्रोपोर्शन बताओ, मतलब माध्यिका बताओ। माध्यिका कैसे निकालेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, पहली राशि है, दूसरी राशि है, ये भी नहीं समझना, ये खाली बस फॉर्मूला देखो, इसमें कुछ नहीं, खाली बस ये देखो, A और B 3 × 12 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना होता है, 12 × 36, इसका स्क्वायर रूट कर दो, वर्गमूल निकाल दो, किसका होता है 6 का। तो मतलब जो तीसरी राशि है तुम्हारी, इसका मीन आएगा, माध्यिका आ गई तुम्हारे, कितना आ गया 6। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अब बात आती है फिर ये थर्ड प्रपोर्शन क्या है, ये थर्ड प्रपोर्शन क्या। अभी मैंने इसी मीन प्रपोर्शन में आपको बताया था कि थर्ड प्रपोर्शन के बारे में। अभी मैंने अगर मेरे शब्दों को आपने गौर किया होगा ना, तो मैंने अभी इसी का एक बोला भी है एक बार। कैसे बोला है, अब देखो थर्ड प्रपोर्शन के बारे में। मान लीजिए कोई राशि है A, दूसरी राशि है B, तीसरी राशि है C, ठीक। अब ये जो थर्ड प्रपोर्शन का मतलब ही होता है, ये जो तीसरा वाला होता है ना, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यही बताना होता है। जब क्वेश्चन में देगा तो बस इसको निकालेंगे कैसे, तो C के बराबर क्या हो जाता है, C के बराबर क्या हो जाता है, B² × A, इंटू A नहीं हो जाएगा, अपॉन A। अब ये क्या है, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसे आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए दे दिया जाए, तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए कैसे बोलेंगे आप, बहुत ध्यान सुनिएगा। वही 3 और 12 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया गया पहली राशि 3 थी और दूसरी राशि 12 थी, और बोल दिया आपका कि थर्ड प्रपोर्शन निकालिए, मतलब तृतीय समानुपात निकालिए। तो तृतीय समानुपात कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है। पहला अनुपात क्या था, पहला क्वांटिटी 3 थी, दूसरी 12 थी, दूसरी के बाद 12 यहाँ भी रखो, क्योंकि सेम राशियाँ यहाँ पे रखी जाएंगी, और बटे में C का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब नहीं पता, क्योंकि थर्ड प्रपोर्शन यही है, यही तृतीय अनुपात, यही तृतीय समानुपात है, इसी को ही निकालना है हमें। तो बस खाली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको काट दिए, 3 चौक 12, ये उधर जाएगा, ये इधर राशि चली जाएगी, कितना आंसर आ जाएगा, 12 चौक 48। C की वैल्यू कितनी आ गई, 48। यही होता है तृतीय अनुपात, या फिर इसको थर्ड प्रपोर्शन भी कहते हैं। समझ में आया। मानते हैं ये थोड़ा सा आपके लिए नया लग रहा होगा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली थोड़ा सा नया लग रहा होगा। देखो भाई,
कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन इसमें आगे लगाए हुए हैं, चिंता मत करो। नहीं आया फिर से हम एक बार फिर से अभी एक्सप्लेन कर देंगे जब क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे, तो आपको और ज़्यादा बेटर आएगा। फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया है। आप फटाफट फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। फोर्थ का मतलब होता है चतुर्थ। फोर्थ का मतलब चतुर्थ होता है। तो चतुर्थ का मतलब सुनिए, चतुर्थ का मतलब अब इसमें 4 राशियां होंगी। कितनी राशियां? 4 राशियां, मतलब 4 क्वांटिटीज A B C D। अब ये फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये इसकी बात कर रहा है। ये पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि और ये चौथी राशि होती है। ठीक है, ये कौन सी है? चौथी राशि। जब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात की जाए ना, तो ये इसकी बात कर रहा है। जैसे मान लिया आपके लिए दे दिया हो 4, 12, 15 और कह दिया फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, मतलब चतुर्थ समानुपात निकालो। तो चतुर्थ समानुपात कुछ नहीं करना है। पहली राशि 4 है, दूसरी राशि ये है, तीसरी राशि 15 है और जो लास्ट में हमें चतुर्थ समानुपात निकालना है। ये कट रहा है, काट दीजिए, बिल्कुल 4 तिया 12 हो गया। डी को उधर ले जाइए तो डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 15 तिया 45। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा लाइन में टेढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेन मेरे शब्दों को सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो देखिए ये छोटे छोटे ओवरव्यू था। बाकी देखो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इनका यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम के पैटर्न्स में आएंगे, हम उसके थ्रू चलते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपके सामने पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, उसका आंसर मुझे बताने की कृपा करें। मतलब एक बार खुद से करके देखें, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ आप सबसे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ 19 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर इज सेम एज 3 रेशियो x, देन x इज। यदि 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का अनुपात 3 रेशियो x के बराबर है या समान है, तो x के मान क्या करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बोला है ना, क्या बोला है भाई? 90 सेंटीमीटर बोला है ना, 90 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर से का मतलब इसके डिवाइड में, ठीक, किसका? 1.5 मीटर। अच्छा ये भाई 1.5 मीटर है क्या? इसके नीचे लिख दे भैया, इसको पहले सेम कर लो, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, पहले सेम करो। 1.5 मीटर का सेम कैसे करेंगे? ये मीटर है ना, 1.5 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्योंकि ऊपर वाला सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में होना बहुत जरूरी है। अब 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर बराबर मतलब क्या करें? 100 से गुणा कर दें, बस सिंपल सा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। देखो ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए अब तक। तो ये कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर 150 क्यों? आपने तो 100, क्योंकि भैया दशमलव के बाद ये 5 भी तो पॉजिटिव में आएगा ना सॉरी, ये भी तो आएगा पॉजिटिव में, और ये एक 0 इसके लिए चला जाएगा। ये देखो ये छोटे छोटे मैंने कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताए हैं, आप चाहे तो वहाँ से जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आप इतना तो जानते ही होंगे इसको, कन्वर्जन वगैरह। ठीक है, चलिए ये 150 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीधे सीधे सेम यूनिट। भैया सेम यूनिट ही लिखना है, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना। अगर यूनिट बदली हुई हैं, इकाइयाँ इनकी सेम नहीं है, तो इकाइयाँ पहले इनकी बराबर कर लेना, यूनिट बराबर कर लेना। ठीक है, अब सेंटीमीटर हो गया, किसके बराबर है? क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर दिया है? 3 रेशियो x के बराबर। भैया 3/x के बराबर। रेशियो का मतलब ही वही होता है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? जो कट रहा है काट दो। 3 3 9 कट रहा है, 3 5 15 कट रहा है, ये 3 से 3 कट रहा है, और उसके बाद x उधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, और ये 5 उधर चला जाएगा। कितना बचा? 5। कौन सा ऑप्शन नंबर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर मुझे बी दिख रहा है। समझ में आया? कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी क्वेश्चन होगा। ये समय बचाएंगे आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन को लो, देखो भाई मैं सीधे सीधे बताऊंगा, 10 सेकंड, हार्डली 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 10 सेकंड मैंने फिर भी मैंने बहुत बता दिया, 5 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ बाकी क्वेश्चंस को टाइम दे सकते हैं ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आ गए जैसे, तो कम से कम इसमें टाइम बचा सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कि द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12। देखो वही अभी मैंने बताया था ना, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है मतलब तृतीय समानुपात निकालना है। तृतीय समानुपात मतलब निकालना है, ठीक। पहली राशि 9 है, दूसरी राशि 12 है। मैंने कहा था यहाँ पे सेम राशि लिखेंगे। क्या फॉर्मूला क्या था? A/B इज इक्वल्स टू B/C। तृतीय राशि इसमें कौन सी होती है? ये वाली होती है तृतीय राशि, ये वाली। तो ये निकालनी है, मतलब 9/12, अब 12/C यही होता है। C को उधर भेज दो, 12 को उधर भेज दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं सॉल्व। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो हर है, मतलब हर में से इसको हटाना है, हर को इसको अंश की तरफ ले जाना, मतलब न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। पहले जो कट रहा है काट दो,
3 3 9, 3 4 12, ये 3 से ये भी कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, 3 4 12। अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो C ये ऊपर आ गया और ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 चौक 16। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे पता है कि इनको ये भी करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं जानता हूँ। अच्छा चलो मैं ठीक है, उन बच्चों के लिए भी मैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या रहा हूँ मैं, बाद में उनकी भी कोई शिकायत ना रहे। मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो भाई, कुछ नहीं करना होता है, 9/12 लिख लो, ठीक है, 12/C यही तो निकालना था, मतलब ये C की वैल्यू तो निकालनी थी तुम्हें। अब C की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो पता ही होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले देखो बहुत एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा 9C, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 12 × 12। भैया मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आपको बड़े कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, अगर आप फिर भी मल्टीप्लाई करने में जुटे पड़े हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप समय अपना खराब कर रहे हो, कभी भी नहीं करना। फिर अब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में ना, हमें तो C की वैल्यू चाहिए तो 9 को भी फेंकना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है बराबर के उधर जाती है, मतलब वो डिवाइड में हो जाती है, यही मैंने कॉन्सेप्ट उसमें भी बताया था। अब ये देख रहे हो 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 4 चौक 16 आ नहीं है। देखो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा। चले पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x/6 proportion to 5/3, ठीक है। x अनुपात 6 समानुपात किसके है 5:3 के है, ठीक। कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज का कोई फर्क ही नहीं था, इतना तो हिंदी इंग्लिश सभी समझ रहे हो, मैंने भी ट्रांसलेशन पहले ही कर दिया था आपके सामने। तो सॉरी x/6 समानुपात है ना, मैंने कहा था समानुपात का सिंबल हटा के हम बराबर का साइन लगा सकते हैं, ये चीज़ हमने पहले आपको बता दी थी। अब उसके बाद फिर क्या किसके बराबर दिया है 5/3 के बराबर दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू है, मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 6/3, 3 दूना 6, कितना हो गया 10 आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन ये क्या 5 से 6 सेकंड में नहीं हो सकते क्या क्वेश्चन? ये 5 हार्डली 5 सेकंड मैं समझा रहा हूँ, तब देखो 10 सेकंड मुझे लग रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही सेकंड लग रहा होगा इस क्वेश्चन कराने में, ठीक है। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 7/11. If 7 is added to each of the number, the ratio becomes 2/3. Find the smallest number. अब सर ये क्या दे दिया आपने? बिल्कुल देखो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टीचर है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले हम आपको इसके लिए बेसिक से बता देंगे कि आप बेसिक से कैसे करो, उसके बाद फिर आपको हम अपना लॉजिक बताएंगे कि एग्जाम में आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो हमें तो समय बचाना है, तो हम समय बचाने के लिए क्या करेंगे बताते हैं। पहले तो आपके लिए हम वही ऑर्डिनरी जो भाषा आप यूज़ करोगे, मतलब ऑर्डिनरी तरीके से जो सॉल्व करोगे, बस वही बताऊंगा। क्या है क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हैं जो जिनका अनुपात 7/11 है, ठीक है भाई। 2 नंबर हैं जिनका अनुपात 7/11 है, ठीक है भाई, लिख लिया ऐसे ही। उसके बाद बताया कि अगर उनमें 7 जोड़ दिया जाए तो जो नया फ्रैक्शन होगा ना, नया जो भिन्न बनेगा, नया अनुपात जो बनेगा वो 2:3 के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब देखो इनके बीच में क्या है, एक x कॉमन होता है, आप यही करोगे, x कॉमन एक मल्टीपल होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ संख्या इनके बीच में होती ही है। उसके बाद इसमें 7 जोड़ रहा है ना, तो 7 + 7 इन दोनों में 7 जोड़ोगे, आप यही करोगे। उसके बाद ये किसके बराबर है, किसके बराबर है सर, किसके बराबर है 2:3 के बराबर, 2:3 के बराबर है, यही आप करोगे। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पूछा क्या लास्ट में पूछा स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब पहले तो x की वैल्यू निकाल लें, बिना x की वैल्यू के हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या सर इधर भी x रख लें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, हमें खाली इसके साथ रखना है क्योंकि इसके साथ नंबर भी जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बहुत ध्यान से सुना, 7x + 7 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, ठीक। बराबर में बराबर का साइन है ना, बराबर का साइन रहेगा, 2 × 11x + 7, ठीक। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 3 = 21x + 7 × 3 = 21, ठीक। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 11 दूनी 22x, फिर इससे मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, ठीक है। अब x वाली एक तरफ कर लो, मतलब इधर x है, इधर x है, इसको उधर उठा के इधर ले जाओ, 21x है, उधर जाएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, तो 22x - 21x, और ये जो नंबर है इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 21 - 14, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा, इधर 7 बचेगा और इधर x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्या आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं, हमें छोटी संख्या चाहिए, हमें छोटी संख्या 7x थी, 7 मतलब 7 में 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 49। ये तो रहा आपका अप्रोच।
अब मेरा अप्रोच देखना कि मैं कैसे करूँगा, ठीक है। ये तो रहा आपका, देखो ये कितना कैलकुलेटिव हो गया, ऊपर से लगा के ये सच में कैलकुलेटिव था। ये ऐसा नहीं, समझाने में भी टाइम लगेगा और खुद करने भी जाओगे ना तब भी टाइम लगेगा, लेकिन हमें इसीलिए ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। हमें करना क्या है, देखो उसने कह दिया है कि कोई भी दो संख्या 7:11 के बराबर थी ना, हाँ तो ठीक है सर थी। उसके बाद क्या कहा उसने कि जब उसमें 7 संख्या बढ़ाई गई, कितनी बढ़ाई गई, 7 संख्या बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 2:3 हो गया सर, बिल्कुल 2:3 हो गया। अब क्या है, बढ़ा, उसने कहा 7 बढ़ा रहा है। इधर देखो यहाँ तो घट रहा है। अब पहली चीज मतलब दोनों तरफ जो भी चीज हो रही है वो बढ़ रही है, लेकिन दोनों तरफ सेम चीज बढ़ रही है। इधर क्या देखो, इधर तो 5 घट रहा है और इधर 8। तो पहली चीज सेम चीज बढ़ रही है ना, तो बढ़ने के लिए क्या करेंगे, पहले तो क्वांटिटी सेम कर लें, क्योंकि इधर भी अगर घटे भी तब भी सेम चीज घटे, यहाँ तो सेम घट नहीं रही। तो ऐसे क्वेश्चन फिल क्या करते हैं हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा पहली बार अगर जो पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये एक बार आ गया ना उसके बाद फिर ये क्वेश्चन माइंड में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सुनो अब सेम करने के लिए करेंगे क्या, इनके बीच में अंतर देख लो कितना है भाई, इनके बीच में अंतर कितना दिख रहा है हमें सर, दिख रहा है 7 4 11 होता है, 4 का अंतर है। इनके बीच में सर अंतर कितना है, 1 का अंतर है। ठीक है सर, आप समझ गए। अब ये सर कर क्या रहे हैं, उसके अब देखो सर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो अंतर आया है ना इनका लासा निकाल दो, मतलब एलसीएम निकालने के बाद इनका आंसर क्या आएगा, 4। 1 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आता है। अब एलसीएम सिर्फ यहाँ नहीं मत पूछिएगा, ये इतना समझ में तो आता ही होगा। अगर नहीं आता तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से आपको सिखाया। ठीक है, तो अब 4 लासा आ गया, तो ये अब इसका करें क्या, क्योंकि अंतर पहले बराबर कर ले इन दोनों के बीच में। अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों का लासा निकालना पड़ेगा। अब इधर 1 है, इधर 4 है, 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 तो इधर है ही, तो इधर कुछ नहीं करना है, इधर 4 बनाना है ना, क्योंकि 4 इधर कम है। तो क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसमें 4 से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब इन पूरी राशि में भी 4 से गुणा होगा। बिल्कुल होगा सर। अब 4 कैसे गुणा करने में कितना आएगा, ये आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देख लो अंतर, अब अंतर देख लो, देखो इनके बीच में 4 का अंतर, इनके बीच में भी 4 का अंतर, आ गया अंतर सेम। अब उसके बाद ठीक है सर इतना तो आ गया, अब करना क्या चाहते हैं, अब देख लो कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, पर इसके हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। इधर भी 1 बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि उधर भी कहा उसने 1 बढ़ रहा है कि नहीं, देखो 1 बढ़ रहा है, 1 ही बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, तो बिल्कुल कितना बढ़ रहा है सर, 7 बढ़ रहा है। तो कितने गुना इसके 7 गुना, मतलब इसके कितने गुना सर, 7 गुना। हमें छोटी संख्या चाहिए ना, छोटी संख्या मतलब कौन सी, 7, तो इसका भी 7 गुना कर दो, कितना आ गया 49। समझ में आया, एकदम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। और भी क्वेश्चंस ऐसे हम लाए हुए हैं आपके लिए, आप चिंता मत करिए, मैं समझ रहा हूँ जो बच्चा पहली बार कर रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा है ट्रिकी, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया ना तो वो आप भूल जाओगे बेसिक मेथड करना। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत आपकी पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेहनत का फल मीठा होता है। देखो किसी भी एग्जाम निकालने के लिए मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 80% मेहनत और 20% उसकी डेस्टिनी थोड़े से काम करती है। देखो 90% मेहनत और 10% थोड़ी डेस्टिनी काम देखो करती है। और जब अगर मेहनत कर रहे हो ना तो आपकी किस्मत भी आपका हमेशा साथ देगी। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपका किस्मत कहाँ साथ है। आप जो बच्चे ये सोचते हैं कि बिना मेहनत किए हम एग्जाम पास कर लेंगे, वो कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक मार्क से पॉइंट मार्क से बच्चे ऊपर नीचे रह जाते हैं। ये आपको भी पता है, ये हमको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप वो करके देखो। तो अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 540, द रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 9:13 and that of first to third is 2:7, the third number is। कहने का मतलब क्या है, लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाने के लिए है ना। 3 संख्याओं का योग 540 है, इतना तो समझ में आया होगा, कोई 3 संख्या होंगी। ठीक है सर। दूसरी से तीसरी का अनुपात 9:13 है और पहली से तीसरी का अनुपात 2:7 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है, देखो बहुत प्यार से समझाएंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे करना कैसे आपको। भाई 3 संख्या है ना, ठीक है सर, 3 संख्या है, 1 2 ये 3, ये 3 संख्या है। ठीक है सर। अब उसने कह दिया है तीनों संख्याओं का जो योग है ना वो 540 है। ठीक है सर। अब वो सॉरी, तो
क्वेश्चन क्या बोला है कि हाँ थर्ड और सेकंड और थर्ड का मतलब इन दोनों का जो रेशियो है ना, इन दोनों का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है पता है आपको? वो 9:13 दिया। कितना दिया है? 9:13 दे दिया हुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद इनका तो 9:13 दे दिया है, फिर बचा क्या? इसका क्या दिया हुआ है? इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड का दिया है, इस बार फर्स्ट और थर्ड का दिया हुआ है, मतलब इसका और इसका दे दिया हुआ है। इसका कितना दिया है? 2:7 दिया हुआ है। ठीक है सर, ये क्या हो गया भाई? एक चीज देखो, नंबर तो तीसरा ही था, तो तीसरा नंबर क्या कभी अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर। तो सेम करो ना, फिर इसको सेम कैसे करेंगे? इनका एलसीएम निकाल के। अब 13 × 7 91 होता है। जो इधर संख्या नहीं है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो इधर संख्या नहीं है वो उधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनके साथ भी मल्टीप्लाई वही नंबर से करना पड़ेगा। इधर जो 7 से किया है तो इनके साथ भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या किया सर आपने? एलसीएम लिया था। देखो भाई, तीन संख्या यहाँ पे, तीसरी संख्या थी वो अलग अलग जगह अलग अलग थोड़ी ना हो सकती है, होंगी तो सेम ही संख्या ना। तो पहले सेम करना है, मतलब 13 × 7 91। अब देखो ये संख्या बराबर नहीं हो गई, ये 91 हो गई और 9 × 7 63 हो गया और 13 दूनी 26 हो गया। तीन संख्या बराबर। अब ये असली अनुपात क्या आया है? क्योंकि देखो ए रेशियो 1 और 2 और 3 इन तीनों नंबर का अनुपात नहीं दिया था हमने पहले अनुपात निकाल लिया। ठीक है सर, आपने अनुपात निकाल लिया। अब बोला है इन तीनों का योग, इन तीनों का योग किसके बराबर है? 540 के बराबर है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, तीनों का योग बोल रहा है ना, तो तीनों का योग कितना होगा? देखो 9 × 6 15, 15 2 17, 17 और 18 मतलब 180। इन तीनों का योग 180 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोला है? क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि सर वो 540 है। कितना है सर? 540 है। 540 है। कितने गुना है ये? 18 × 3 = 54 होता है, 3 गुना है। अब क्वेश्चन बोला है स्मॉलेस्ट थर्ड नंबर निकालना है ना। तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर क्या है हमारा? 91 है। अनुपात क्या है? 91। मतलब तीसरा नंबर तो मतलब इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 3 × 9 27 273। नहीं समझ में आया? फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं। उसने ये कहा था कि तीन संख्याओं का जोड़ भाई 540 है। उसने ये कहा कि 2 और 3 इन दोनों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 9:13 है, 9:13 है। और पहले और तीसरे का अनुपात 2:7 है। ठीक है सर, तीसरी संख्या तो बदल गई थी, तो हमने क्या किया? हमने इनकी संख्या को बराबर किया लासा निकाल के। जो इधर मल्टीप्लाई जो संख्या इधर नहीं है उससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो संख्या इधर नहीं है उधर मल्टीप्लाई कर दो। 7 13 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 7 से इधर 13 मल्टीप्लाई। अब अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनके इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये क्यों? दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अनुपात में होते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है सर, ये भी बढ़ गया। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कितना? जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ा दिया। उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? 91 आएगा। 13 से 91 होता है। इसका 9 से 63 13 दूनी 26। उसके बाद कहा है कि तीनों संख्याओं का योग ना 540 है, तो तीनों संख्याओं का योग करने पे 180 है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना था? 540, जो कि कितने गुना? 3 गुना। अब अगर ये 3 गुना है तो ये भी संख्या का असली 3 गुना होगा, तो 273 आंसर आ जाएगा। है छोटा। देखो भाई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, एक बार ऐसा एक काम करिएगा, मेरी इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा एकदम प्यार से। ठीक है, चलो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि 3400 रुपए हैं, वो डिवाइड किए गए हैं 4 भाग में। ठीक है भाई, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। अच्छा ठीक, अभी मैंने आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया जिसमें 4 संख्याओं का अनुपात दिया हो। चलो भाई बता देते हैं, वही बता देते हैं। 3 संख्याओं को तो मैंने बता दिया, 4 संख्याओं का अगर मान ले दे रही तो कैसे बराबर कैसे करेंगे? चलो पहले एक छोटा छोटा कर लेते हैं। मान लिया ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। A/B के बराबर 2:3 है, B/3। इस तरह क्वेश्चन क्योंकि दे देता है क्वेश्चन में, तो आप कैसे करेंगे उसके लिए हम बता रहे हैं। 3:4 है, C/D 3:5 है, 4 नहीं करिए, 1:2 कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि A/B/C/D का अनुपात क्या होगा? A/B/C/D का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा अनुपात क्या होगा भाई? देखो इसके लिए क्या करते हैं, पहले ऊपर से लगा के नीचे तक मल्टीप्लाई कर लो जितने भी नंबर हैं, तो 2 3 6 लिख लो। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो किसके? इन दोनों नंबर के साथ में, तो 3 और 3 9 9 × 1 तो 9 × 1 तो 1 ही 9 ही होता है, तो 9 हो गया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12, 12 × 1 12। फिर उसके बाद ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12 दूनी कितना हो गया? 12 दूनी
24। कट रहा है तो काट दो, 3 से सबकी मैंने देख रहा हूँ कि सारे कट जाएंगे, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 8 24। अब नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है, अब उसको करके देखो, जो नहीं समझ में आएगा तो मैं अब इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या है, 3400 रुपए इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन सच अ वे दैट शेयर ऑफ ए बी बी सी डी मे बी एज 2:3, 4:3, 2:3 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड डी। कोई आसान, कोई मतलब दिक्कत की वाली बात नहीं है, आसान है, ये नहीं कहेंगे कि कोई आसान नहीं है, ठीक है, वो बाई मिस्टेक निकला। अब बात आती है, 3400 रुपए है, 4 लोगों में डिवाइड करना है, उसका अनुपात इसमें दे दिया हुआ है, मतलब उसका रेशियो दे दिया हुआ है। अब वो अनुपात क्या दिया है, 2:3, 4:3 और 2:3 में विभाजित किया है इसने, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो, मैंने अभी इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, वही कॉन्सेप्ट। पहले तो भाई चारों का अनुपात इक्वल तो कर लो पहले तो, इसीलिए वही तो करना पड़ेगा ना, तो चारों का अनुपात प्रोपोर्शन तो करो। कैसे करेंगे, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है और सी अनुपात डी दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है इसने, ठीक है। ए अनुपात बी कितना है दिया हुआ है इसने, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, 2:3 दिया हुआ है, बी अनुपात 3 दिया है, 4:3 दिया हुआ है और सी अनुपात दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है इसने, 2:3 दिया हुआ है, कितना, 2:3। अनुपात सेम करने के लिए अभी मैंने लॉजिक बताया, क्या करते हैं हम, पहले तो ऊपर से नीचे तक सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 8 16, 8 दूनी 16, 4 4 16 होता है। फिर उसके बाद इसको, इस नंबर को उठाओ और इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, मतलब 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। फिर उसके बाद इन दोनों नंबर को उठाओ और इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। फिर उसके बाद ये आखिरी वाली नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9, 9 3 27। ये काहे का अनुपात है, ये काहे का अनुपात आ गए, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी के अनुपात आ गए। अब क्योंकि ये देखो अनुपात सेम करना करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अब करना क्या है, इन सबका जोड़ किसके बराबर है, 3400 रुपए के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया है इन सबका जोड़ किसके बराबर है, 3400 के बराबर है, ठीक है, 3400। तो इनको पहले जोड़ना तो पड़ेगा ना भाई, जोड़ना तो पड़ेगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो 24 6 30 40 50 50 और 70 70 और 85, कितना आ जाएगा, 85, ठीक, ये 85 के बराबर है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 30 40 50 50 2 70 और 70 और 8 7 15 85 80 85, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर क्या करना है, अब उसके बाद हमें पूछा क्या है, बी और डी का योग बताना है, हाँ, बी और डी का, मतलब ये बी और ये डी, मतलब बी कौन सा, बी और डी का योग बताना। तो बी और डी का योग मतलब 24 और 27 को जोड़ लो, 24 27 कितना होता है, 24 दूना 48, 48 और 3 51, 51 के बारे में बताना है। 17 से कट जाएगा, 17 5 85, 17 दूनी 34। अभी भी कट रहा है, बिल्कुल काट लीजिए सर, मुझे दिख रहा है 5 चौको 20, ठीक है। तो 4 1 4, 5 5 20, कितना आया, 2040। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2040। लो भाई, बड़ा बड़ा लिख दिया बड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं अब आपको जरूर समझ में आया होगा। चलो बड़ा जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, अब आप ये कहेंगे सर ये क्या दे दिया, अभी तक तो आप ऐसे बता रहे थे, अब उसके बाद ये क्या आ गया अचानक से। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हर समस्या का निदान AR मंत्रा के पास है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि भाई 2600 को डिवाइड करना है ABC में, और जिसका अनुपात, अच्छा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में दे दिया है। अब कोई दिक्कत, ये भी कर लेंगे, 2600 है ना, टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास, 2600 है, 2600 रुपए है। इसको डिवाइड कितने करना है, A, B और C में। अब A, B, C में डिवाइड करना है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब A, B, C में डिवाइड, इसका अनुपात तो दे दिया, अनुपात कितना दिया है, 1:2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4, ठीक है भाई। आप क्या करें, अभी तक तो नॉर्मल नंबर आ रहे थे, तब तो निकाल लेते थे इनके साथ जोड़ करने के बाद, लेकिन अब तो अनुपात में फ्रैक्शंस के फॉर्म में दे दिया, भिन्नों के फॉर्म में दे दिया। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं, ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लो, लासा निकाल लो, ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर्स को हटाना है। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, 4 3 और 2 इधर है, एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12 एलसीएम आएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप
फिर से हमारे यही कहेंगे, प्रीवियस वीडियोस में जाके HCF और LCM निकालना बेसिक से एकदम बताया है, ट्रिक्स के साथ में वहाँ जाके देख सकते हैं। तो भाई इनका LCM आएगा 12, मतलब इधर भी 12 से मल्टीप्लाई, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई और इधर से भी 12 मल्टीप्लाई। LCM का मतलब यही होता है क्या कि ऐसा वो छोटा नंबर जो सबको विभाजित कर सके, ऐसा वो छोटा सा छोटा नंबर जो सबको विभाजित कर सके। तो ये मैंने देखा कि 12 कर सकता है सभी को, यही तो होता है LCM। अब काट दो, डिनोमिनेटर हमें क्योंकि सेम करना था, ठीक है। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, कितना इसका आ गया 6:4:3, ये नया अनुपात आ गया। अब उसके बाद दिया कितना है हमारा ऊपर 2600, और इनका सम कितना है 6 4 10 3 13, और लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना टोटल सम हमारे पास है इन तीनों को मिला के 2600। किसके बराबर? जिसके बराबर होता है उसको नीचे लिखा जाता है। अब वो चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हर एक का शेयर चाहिए, हर एक का शेयर चाहिए ना। तो पहला किसका 6 का निकालोगे, ठीक, 13 दूनी 26 होता है, 6 दूनी 1200, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दूसरा शेयर निकालना है किसका 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 800। फिर उसके बाद 30 का निकालना है तो 2 × 3 खाली यही तो बदलना है, हमें सिर्फ यही तो बदलना है। जब 400 का निकालना होगा तो 4 दूनी 800, और जब इसका निकालना होगा C का तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 600। है कितना आसान। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर 12 8 6, तो मतलब ऑप्शन नंबर B। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। इसमें भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था नहीं जो ना ही हो सके। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years? आपने ये क्या दे दिया सर? कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत आसान से। मैंने कहा मेरी ट्रिक यूज़ करना, जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट उसकी थ्रू जाना, ठीक है। बेसिक समझ जाना ना, बहुत लंबा पहुंच जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई दो भाई हैं, उनका वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 1:2 के बराबर है, और 5 साल पहले क्या था, अनुपात 1:3 के बराबर था। अब 5 वर्ष के बाद उनकी अनुपात पूछा है, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। देखो वर्तमान में अनुपात कितना है? 1:2 के बराबर है, ठीक है भाई। वर्तमान में अनुपात उनका 1:2 के बराबर है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1:2 के बराबर है, ठीक है। 5 साल पहले उसका अनुपात बताया कितना है? जब 5 साल पहले अनुपात कितना दे दिया था उसका? 1:3 के बराबर है। ये कितने 5 साल पहले ना भाई, यहाँ तो कोई गैप ही नहीं है, तो गैप तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल पहले मतलब अगर एक इंसान, वो 2 भाई हैं, ठीक है, अगर एक का एज बढ़ रही है या घट रही है तो दूसरे की भी तो बढ़े घटेगी। ऐसा थोड़ा ना है कि एक बढ़ेगा और एक अपना उसी एज पे ही रह जाएगा, ऐसा तो कोई रूल होता नहीं है। बढ़ेगा तो दोनों ही बढ़ेंगे, अपने हिसाब से बढ़ेंगे, तो ठीक है। तो लेकिन बढ़ने दोनों चाहिए थे, ये तो सेम ही हो गया, तो हमें ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 5 साल अगर इसमें बढ़ेगा तो 5 साल इसमें भी बढ़ेगा। पीछे जा रहे हो 5 साल तो इसमें भी पीछे 5 साल जाना पड़ेगा, इसमें भी पीछे 5 साल जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो अनुपात डिफरेंस तो बिल्कुल 0। मैंने कहा था पहले डिफरेंस देख लो, डिफरेंस 0, तो पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का सेम करना पड़ेगा। वो सेम करने के लिए कैसे करेंगे? इन दोनों का अंतर देख लो। अंतर कितना है भाई? 2 का है। इधर अंतर कितना का है? 1 का है। लासा कितना निकल गया? 2 का। अब 2 का लासा निकल गया। हमने कहा था जिसकी तरफ बढ़ाना वही, मतलब किसकी तरफ कम है? इसकी तरफ कम है, तो इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नया अनुपात क्या आया हमारा? ये 2 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई करने पे 4 हो गया। अब जो पहला अनुपात कितना था हमारा? 1:3 था। ये नहीं, ये करंट वाला है, ये पहले वाला है, 5 साल पहले का। अब इधर देख लो, इसमें कितने का डिफरेंस? 1 साल का डिफरेंस दिखा रहा है। इधर कितने का डिफरेंस? 1 साल का। अब बराबर हो गई बात। अब उसने कहा है क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल पहले जाना है, तो 5 साल पहले जाना का मतलब 5 गुना। इधर 5 साल पहले जाने का मतलब 5 गुना, ठीक है। 5 गुना होना चाहिए था, जो कि यही दिख रहा है। तो अब पूछा है कि 5 साल बाद, तो ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है। जिसका पूछा जब 5 साल बाद की बात कर रहा है ना, तो पहले करंट एजेस निकाल ले हम। करंट एजेस अगर ये 5 गुना हो रहा है तो इनका करंट में भी 5 गुना होगा, करंट में भी 5 गुना होगा। जब करंट में 5 गुना हो जाएगा तो मतलब अगला इनकी एज क्या हो जाएगी? करंट में इसकी 10 साल होगी, इसकी 20 साल होगी, यही तो होगी। 5 चौके 20, 5 दूनी 10। पूछा है 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद तो भाई 5 इसमें ऐड कर दो। 5 साल के बाद ही तो पूछ रहा है, 5 साल के बाद अनुपात क्या होगा? तो ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो काटना पड़ेगा। 5 × 15, 5 × 25 कितना हो गया? 3:5। यहाँ लिख लेता हूँ 3:5। शायद हो सकता है यहाँ पे ना दिख रहा हो आपको। कितना हो गया? 3:5। समझ में आया? एक बार फिर से हमारा डिवाइड करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1980 is divided among A, B, C so that the half of A's part of 1
A's part 1/3 of B's part and 1/6 of C's part are equal, then part B's part is। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा। एक बार अच्छा मेरा वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, करके देखिए भाई। करोगे तभी तो आएगा ना, जब करोगे नहीं, ट्राई ही नहीं करोगे तो आएगा कैसे। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा परिपक्व होगे, ठीक है। मैथ सॉल्व करने के पता फ़ायदे बहुत हैं। पहली चीज़ तो फिजिक्स में भी काम आ जाती है बहुत ज़्यादा, और पता है जितना ज़्यादा मैथ्स आप जितने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे ना, ये फैक्ट है कि दिमाग आपका बहुत ज़्यादा उतनी ज़्यादा कैलकुलेट काम करने लगता है। एक तो रीजनिंग और मैथ्स बहुत जल्दी आप कैलकुलेट करोगे, बहुत जल्दी चीज़ों को आप जज करना शुरू कर दोगे रियल लाइफ में भी। सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के लाइफ में। मानते हैं आप बाकी चीज़ें रट सकते हो, लेकिन मैथ्स अगर नहीं आती ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैथ्स के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मैथ्स में। रियल लाइफ से जोड़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, सब कुछ आने लगेगा आपके। क्वेश्चन है 1980 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। 1980 को इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ए बी और सी, इन तीनों के बीच में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है सर, आप तीनों के बीच में डिवाइड कर दे रहे हैं। अब किस हिसाब से डिवाइड करना है वो देखना है। सो दैट हाफ ऑफ एस पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह विभाजित करो कि ए का आधा, एक आधा मतलब एक आधा ना, ठीक है, एक आधा, ठीक सर, एक आधा हो गया सॉरी, 1/3 ऑफ बीस पार्ट मतलब एक तिहाई बी का, एक तिहाई बी का, ठीक है सर, एक तिहाई बी का। फिर उसके बाद क्या बोला है, एक छठा 1/6 ऑफ सी पार्ट, 1/6 ऑफ बी सी पार्ट। और ये क्या दिए हैं आखिरी में, ये तीनों के तीनों इक्वल है, मतलब ये बराबर है। समझ में आया कुछ। उसने ये बोला है कि हाफ ऑफ ए मतलब ए का आधा, एक तिहाई बी का मतलब 1/3 ऑफ बी, और एक छठा मतलब 1/6 ऑफ सी क्या है, इन तीनों के बराबर है। अब इसका मतलब ये आ गया कि a/2 आ गया, और b/3 आ गया, और c/6 आ गया। अब सॉल्व कैसे करें। अब तो सर वहाँ पे अनुपात लिखा था, यहाँ तो ये बराबर बराबर का सिंबल है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था प्रोपोर्शनल समानुपात, जब पढ़ा रहा था भैया, इसका मतलब ये होता है अनुपात में। इसमें भी वही केस, आप एलसीएम ले डालो, 2 3 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि वो लोवेस्ट, वो छोटी से छोटा नंबर ना जो इन तीनों को विभाजित कर सके, कौन सा नंबर होगा, 6। ठीक है, अब इसे डिवाइड करोगे, 6 से मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, क्योंकि हमें 6 बनाना है, तो मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई, 2 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई, 1 से। तो अनुपात क्या बन गया, जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, बराबर वाले साइन में थोड़ा सा चेंज होता है, जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, बस वही आपका रेशियो तैयार हो जाता है, वही रेशियो ही तैयार हो जाता है। तो जो नया अनुपात आएगा एबीसी का, वो 3:2:1, 3:2:1। अब उसके बाद बोला क्या है, 1980 है ना, 1980 टोटल सम, इन सबका सम टोटल 1980 है। टोटल यहाँ पे कितना है, 3 2 5 1 6, तो 1980 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। निकालना क्या है, बी का हिस्सा, बी कौन सा है, बीच वाला, बी का मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको गुणा कर दो, 6 से काटो, 6 3 18, 6 3 18 0, और इसे मल्टीप्लाई करो 660। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। हाँ, और अगर नहीं आया तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके ज़रूर देखें। और बाकी हम तो आपके लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं, और इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखिएगा। देखिए यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, मैंने वही क्वेश्चंस को उठाया जो आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से है। वरना रेशियो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो चीज़ आनी नहीं है उस चीज़ को पढ़ने से क्या फ़ायदा अभी, क्योंकि इतना समय नहीं कि हम सारी चीज़ें पढ़ सकें। ठीक है, इसीलिए मैंने वही क्वेश्चंस उठाए जो यही सही क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी एक आध टाइप और है रेशियो के थ्रू जो सॉल्व करते हैं, लेकिन वो हम अगले चैप्टर में उसमें इंक्लूड कर देंगे वो क्वेश्चंस को। रेशियो के लिए हम आज हमारा टॉपिक था, तो रेशियो के हिसाब से हमें यही है, क्योंकि अब देखो पार्टनरशिप वाला भी चीज़ आएगी इसमें, पार्टनरशिप में भी क्वेश्चंस आएंगे, रेशियो की तरह ही सॉल्व करते हैं वो भी। तो और बाकी टाइम एंड वर्क में भी यूज़ होता है रेशियो। रेशियो तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो चलिए इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये वर्दी है हमारी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, नमस्कार।